नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ मैं डेली 1-2 स्टॉक को बताता हूँ कि कौन-सा स्टॉक क्या कुछ कर सकता है। तो आप यहाँ से कुछ न कुछ मतलब ढूँढ सकते हो अपने लिए कोई न कोई स्टॉक। तो आज हमारा उसी सीरीज़ में स्टॉक का नेक्स्ट नेम है हिंडाल्को। हिंडाल्को लगभग आप देखोगे कि 1.5 साल से कर क्या रहा है, टाइम पास। मतलब ये कंसोलिडेशन बोल सकते हो। दूसरा, टाइम वाइज़ करेक्शन मोड में था। ना ऊपर जा रहा था, ना नीचे जा रहा था। एक ज़ोन बना लिया था, बॉक्स पैटर्न बना लिया था कि ऊपर इसके लिए रेजिस्टेंस है 760 और नीचे सपोर्ट है वो 560 है। मतलब यहाँ से एक बार 760 टच किया, उसके बाद 560 टच किया, दोबारा 760 और 560 इस टाइप से जिग-जैग मोशन में चल रहा था। बट अभी इस वीक हिंडाल्को ने एक ब्रेकआउट दिया है। ये आप कैंडल देखोगे कि ये वाली जो कैंडल है, ये काफ़ी बढ़िया कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल है। बढ़िया मतलब ओपन लो के साथ बनी हुई है और जब भी कोई भी स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन लो के साथ जाता है, तो वो उसके लिए अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस का काम करता है। आप देखोगे कि यहाँ ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये ओपन लो के साथ गई है। मतलब ये बुल जो भी हैं, यहाँ से इसको उठा के ले गए हैं, लगातार बाइंग ही करते जा रहे हैं, ठीक है? ओपन लो का ये मीनिंग होता है कि जहाँ से ओपन हुआ था, वहीं से स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो इसमें आई कैचिंग बनी हुई है, बुल को थोड़ा-सा रिझा रही है कि आप देखोगे, यहाँ जब भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया था, 52 वीक हाई के आसपास आया था, स्टॉक ने क्या बनाया था इधर एक डोजी कैंडल बना दिया था। तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास में डोजी कैंडल बनेगा, उसके बाद में डोजी कैंडल का हाई या लो जिस भी साइड जाता है, वहां से स्टॉक में अच्छी खासी रैली आती है। यहाँ से अगर डोजी ये जो बना हुआ है, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से अगर इसको क्लोज करके रेड कैंडल बन जाती तो ये एक रेजिस्टेंस का के जैसे एक्ट करता और स्टॉक को गिरा देता वापस। तो इस डोजी कैंडल को इसने अगर तोड़ा है, तो ये कुछ ना कुछ तो पक रहा है स्टॉक में। आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए। अगर तीसरी चीज आप देखोगे तो तीसरी चीज भी इसमें एक बुल के फेवर में ही दिख रही है। वो क्या है? वो ये है कि 720 के आसपास इसने एक डब्लू पैटर्न बनाया था। तो डब्लू जहां भी बनता है उसके ऊपर पैसा होता है, मतलब उसके ऊपर बुल साइड बैठे होते हैं, बुल बैठे होते हैं, वो स्टॉक को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तो इस रैली के लिए जो एक मेन स्टॉप लॉस का काम करेगा, मेन एग्जिट का काम करेगा कि भाई 720 से अगर नीचे आता है तो स्टॉक अपना स्ट्रक्चर खराब कर देगा, अपना रिदम तोड़ चुका होगा, वहां से फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? तो 720 एक यहाँ एज ए सपोर्ट काम करेगा। पहला सपोर्ट अगर यहाँ से 787 से अगर स्टॉक गिरता है, तो पहला जो सपोर्ट यहाँ बनेगा वो 760.95 का बनेगा। उसके बाद में अगर इसको भी क्रॉस करके अगर नीचे आता है तो 720 तक कुछ भी नहीं है, 720 ही इसका अगला स्टेशन रहेगा। यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ अप डाउन में नई चीज करेगी। ठीक है ना? तो ऑलरेडी स्टॉक 720 से 787 आ चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक रैली दिखा रहा है। ऊपर से आप देखो पूरा ही मेटल सेक्टर पूरा शाइन कर रहा है। मेटल सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं, वो लगभग 52 वीक हाई के आसपास खड़े हैं। किसी ने तोड़ दिया है, कोई तोड़ने वाला है, तो ये भी एक अगली रैली के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं सारे शेयर्स। 1-2 स्टॉक्स मैं और भी बताऊँगा कि वहाँ भी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। लाइक टाटा स्टील का भी हम एक एनालिसिस वीडियो लेके आएँगे और भी 2-4 और स्टॉक्स हैं जो मतलब काफ़ी 2-3 साल के हर्डल के आसपास खड़े हैं, तो आगे वो क्या कर सकते हैं, तो आप जुड़े रहिए। अगर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको यहाँ अच्छी खासी नॉलेज देखने को मिलेगी। ठीक है ना? अब तीसरी चौथी 3 चीज़ें तो इसके फ़ेवर में है ही, अब चौथी चीज़ जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते ऊपर जा रहा है। मतलब ये भी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब भी इसके नीचे स्टॉक आएगा, तो ही इसमें वीकनेस आएगी, अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन इसको ऊपर लेके और ऊपर के टारगेट दिखा देगी। साथ में हमें ये भी देखना है कि ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। मतलब ये जब भी बनता है स्टॉक में, तो उसके बाद में बुल्स को फेवर किया जाता है, वहां से कुछ ना कुछ बाइंग भी आती है। ठीक है ना? तो इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की साइड हमें देखने को मिल रहा है।
इसमें 4-5 चीजें पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो बस ये वाला जो हमारा एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए, या फिर आपको चाहिए भाई मेरे को किसी स्टॉक के ऊपर कोई भी डीप रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली बताते हैं कौन से स्टॉक में क्या कुछ बन रहा है, क्या पक रहा है। वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो भी होती हैं हमारी डीप रिसर्च के मतलब डीप रिसर्च रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे। आप देखो कि 20, 50, 100, 200 सारी की सारी मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ सारी चीजें इसके फेवर में ही जा रही हैं। इसको मंथली चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं। देखो ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है, मतलब दोनों की दोनों मूविंग एवरेज से तो मार्केट स्टॉक ऊपर चल रहा है। और मंथली का भी इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, यही वाला रेजिस्टेंस था। और मंथली वाले में और क्या चल रहा है, आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हायर हाई बनाता जा रहा है। और इसने ये क्या पैटर्न बना दिया, सेम असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना दिया वीकली और मंथली दोनों ही टाइम फ्रेम पे। मतलब दोनों ही जगह स्टॉक कुछ ना कुछ अच्छा दिखा रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टॉक सिर्फ ना वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ कर रहा है, वीकली और मंथली हमने देख लिया है, डेली पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक 720 का जो एक लेवल था, रिसेंट का जो हर्डल था, उसको क्लियर करके ऊपर गया है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बनाया 720 और 760 के बीच में। स्टॉक धीरे 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 अब 760 के भी ऊपर चल रहा है। मतलब स्टॉक डेली, मंथली और वीकली तीनों ही टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी ट्रेडिंग सेटअप रहता है, आप उसमें इसको फिट करके देख सकते हो क्या कुछ हो रहा है स्टॉक में, और आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। आप देखो कि 719 के ऊपर ही इसकी डेली टाइम फ्रेम की क्या है, 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मतलब 720 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इन केस ये यहाँ से अगर रिवर्स कर लेता है तो 720 इसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन रहेगी। यहाँ से स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो बता देगा। ठीक है ना, तो हमने इस स्टॉक को हर पैमाने पे देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाटा स्टील को बताऊंगा कि टाटा स्टील में हमें क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, जुड़े रहिए भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।